जालिम बाप ने छुरियों को वार करके अपनी दो सगी बेटियों को कत्ल कर दिया। कत्ल करने की वजह क्या बनती है? और जब पुलिस तहकीकात करती है तो ये कौन से इंकशाफात होते हैं, ऐसी सारी की सारी डिटेल आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुज़वान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। एक जालिम बाप जो कि नशे का आदी है और आए रोज इस तरह की वो हरकतें करता था जिसकी वजह से घर वाले परेशान। उसने एक ऐसा घिनौना काम किया है, सुनने के बाद पांव से जमीन निकल जाती है कि एक सगा बाप कैसे अपनी बेटियों को जिबा कर सकता। साल कबल बच्चों की जो वालदा है ना, उसकी वफात हो जाती है। एक बेटा और 5 बेटियों का ये बाप है जो कि जुल्म करता हुआ नजर आया। और जब ये देखा गया कि एक बाप ने 2 बेटियों को कत्ल किया है और किस वजह से किया है, तो जो मोहल्लेदार थे और जो वहां पे मौजूद लोग थे, वो देखने के बाद इस हद तक वो परेशान हुए कि कैसे एक बाप ये सब कुछ कर सकता है। उन्होंने इस जालिम शख्स को गिरफ्तार किया और तहकीकात की और इससे पूछताछ की, तो इसने पहला जो जवाब दिया, कहता है कि मैंने इस वजह से कत्ल किया कि मेरी भाभी ने कहा था इस बच्चों को कत्ल कर दो। और उसके बाद जब पुलिस वालों ने और पूछा तो फिर वो जवाब देता है कि मैंने कर्जा देना था, उसके प्रेशर की वजह से मैंने ये सब किया। और जब तीसरी बार उसने पुलिस वालों को वजह बताई, तीसरी, कि मेरी बेटी आलिया जो है वो गैर मर्दों के साथ फोन पे बात करती थी, मना करने पे उसने मना नहीं हुई और बार बार ये हरकतें करती थी, इस वजह से मैंने इसको कत्ल किया। और पुलिस वालों ने ये भी पूछा, चलो आलिया तो कत्ल कर दी, उसके बाद जो जैनब है जिसकी उम्र 7 साल है उसको क्यों किया? वो कहता है कि जब मैंने आलिया को कत्ल किया तो वो सब कुछ देख रही थी, इस वजह से मैंने उसको भी कत्ल कर दिया। जब इस कत्ल की वारदात का इकलौते बेटे को पता चलता है कि मेरे वालिद ने 2 बहनों को कत्ल कर दिया है, वो भागकर अपने घर जब पहुंचता है, देखता क्या है कि वालिद कत्ल करने के बाद छुरा लेके उन बच्चियों के पास बैठा हुआ है जिनको उसने कत्ल किया है। जब महल्ले मोहल्ला और भाई जब उस मौके पे पहुंचते हैं, देखते हैं, उसके बाद पुलिस को बताया जाता है। पुलिस मौके पे पहुंचकर उसको अपनी हिरासत में लेती है और तहकीकात करती है कि क्यों इस जालिम शख्स ने अपने बच्चों के साथ ऐसा किया। और जो फैमिली वाले और अहले मोहल्ला जो बताते हैं कि ये बंदा शराब का आदी था और इस तरह की वो हरकतें करता था, और जब पता चलता है कि जो मेन वजह सामने आती है कि इसने ये सब किया क्यों, और पुलिस वालों के सामने भी वो ये कबूल करता है कि मैंने इस वजह से किया है। एक जालिम शख्स देखें, एक बाप का जो बेटी के साथ रिश्ता होता है ना, बड़ा रुतबे का रिश्ता होता है। बेटी वालिद को एक मसीहा समझती है, तो वही वालिद जाहिल जो कि अपनी बेटी को कहता है कि गलत कामों के लिए मेरी तरफ आओ, और बाहर हाँ कोशिश करने के बाद वो मना करती है और कहती है कि आप मेरे बाप हो, मेरा आपके साथ रिश्ता बेटी का है, मैं ये काम नहीं कर सकती। अब जो मोहल्लेदार हैं, जो फैमिली वाले, वो कहते हैं ये शराब पीता है, नशा करता है, इस तरह की, इस वजह से ये इस तरह की हरकतें करता है। अब जब इस बात का आलिया अपने भाई के साथ ये बात करती है तो वो अपने बाप से पूछता है कि आपने ये बात की है? बाप कहता है नहीं, मैंने इस तरह की बात नहीं की। मैं उसके बाद वो कुरान भी उठाता है और माफिया भी मांगता है कि मैंने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन वो बात रफा दफा हो जाती है। अब उस बात का बदला लेने की खातिर वो आलिया को कत्ल करता है। जब आलिया को वो कत्ल कर रहा होता है तो उसकी जो बेटी 7 साल जैनब थी, जिसकी उम्र 7 साल है, वो भी उसको देखती है और उसको देखने की वजह से वो कत्ल करता है कि ये सब लोगों को बताएगी कि मेरे बाप ने इसको कत्ल किया है। अब जब वो भी कत्ल होगी और पास ही बैठा हुआ है, भागा भी नहीं, पास बैठा हुआ है, बेटे को पता चलता है, मोहल्लेदारों को पता चलता है, मौके पे पहुंचते हैं और पुलिस वालों को बताया जाता है और पुलिस इस जालिम शख्स को गिरफ्तार कर देती है। इस तरह के वाकयात में आए रोज इजाफा होता नजर आता है, इस वजह से कि ये जो मोबाइल है ना, ये सबसे बड़ी जड़ है लड़ाई की, हर घर की, हर मसले मसाइल की। और जो बाप नशे का आदी है, अब जो लोग नशा करते हैं वो भी इस तरह की हरकतों में उनका भी 100% हाथ होता है कि वो इस तरह का बुरा काम वो जरूर करेंगे अगर वो नशे के आदी है।
جو چھوڑ جاتے ہیں وہ تو قدرے بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن جب جو نشے کا عادی ہوتا ہے نا وہ اس کو نا یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی، وہ اس کی جو برداشت کی لمٹ ہوتی ہے نا وہ بالکل ختم ہوئی ہوتی ہے، وہ اس باتوں کو وہ نہیں سمجھ سکتا، وہ اس رشتے کو نہیں سمجھ سکتا، جس وجہ سے وہ اس طرح کی واقعات میں اضافہ ہوتا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس طرح کے ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔